क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लोग आपकी कीमत नहीं समझते? जैसे आप चुपचाप जिम्मेदारियां उठाते हैं, आप लोगों की नजर से ज्यादा काम करते हैं, आप उन दिनों में भी मौजूद रहते हैं जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी तारीफ किसी और को मिलती है, क्रेडिट किसी और को मिलता है और आपको हल्के में लिया जाता है। हो सकता है आपको कहा गया हो कि आप काफी नहीं हैं। हो सकता है आपको आपकी रफ्तार, आपके बैकग्राउंड, आपकी चुप्पी के लिए जज किया गया हो, या हो सकता है अब आप लोगों से नहीं लड़ रहे हैं। हो सकता है आप बस खुद से लड़ते लड़ते थक गए हो। ये कहानी उन सभी के लिए है जिन्हें कम आंका जाता है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता या जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी आप बनाम दुनिया नहीं होती, कभी कभी यह आप बनाम आप होती है। एक छोटे से धूल भरे गांव में जलती धूप में बालो नाम का एक गधा रहता था। वह घोड़ों की तरह मजबूत नहीं था, गांव की गायों की तरह सुंदर नहीं था और निश्चित रूप से पहाड़ियों पर आजादी से दौड़ने वाली बकरियों की तरह तेज नहीं था। वह बस आम था। हर सुबह जब दुनिया सो रही होती थी, बालो अपने मालिक की आवाज सुनकर जाग जाता था। चलो बालो, काम इंतजार नहीं करेगा। वह भारी बोरे ढोता था, अक्सर अपने साइज से दोगुने। पथरीली सड़कों पर मीलों चलता था। उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी बहस नहीं की, लेकिन हर दिन लोग उस पर हंसते थे। देखो गधे को, कितना धीमा, कितना कमजोर, कितना बेकार। कभी कभी बच्चे मजे के लिए उस पर पत्थर फेंकते थे, कभी कभी गांव वाले पत्थरों से ठोकर लगने पर उसका मजाक उड़ाते थे। और हर बार जब वह उनकी बातें सुनता था तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता था जो उसकी पीठ पर रखे बोझ से भी ज्यादा भारी हो जाता था। रात में बालो एक पुराने पेड़ के नीचे लेट जाता था और खुद से फुसफुसाता था, शायद वे सही हैं, शायद मैं सच में कुछ नहीं हूं, शायद मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। लेकिन फिर भी हर सुबह वह फिर से खड़ा हो जाता था, इसलिए नहीं कि कोई उस पर विश्वास करता था, बल्कि इसलिए कि उसे जीने का कोई और तरीका नहीं पता था। एक दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बालो एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर गेहूं का एक बड़ा बोरा ले जा रहा था। रास्ता फिसलन भरा था और उसकी पीठ पर वजन रोज से ज्यादा था। आधे रास्ते में ही उसके पैर कांपने लगे। उसने एक गलत कदम रखा और फिसल गया। बोरी फट गई, गेहूं चारों तरफ बिखर गया और पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। नीचे से देख रहे गांव वाले हंसने लगे। बेकार गधा, ये एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता। किसी काम का नहीं, उनके शब्द गिरने से ज्यादा चुभे। बालो वहां कांपता हुआ, शर्मिंदा, जमीन पर फैले गेहूं को देखता रहा और जिंदगी में पहली बार उसने उठने की कोशिश नहीं की। वह बस वहीं खड़ा रहा, हारा हुआ। उसका मालिक, थकी हुई आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी, धीरे धीरे उसके पास आया। उसने बालो को देखा, गुस्से से नहीं, निराशा से नहीं, बल्कि ऐसी चीज से जिसकी बालो ने कभी उम्मीद नहीं की थी, समझदारी। उसने धीरे से गधे के सिर पर हाथ रखा और फुसफुसाया, बालो, क्या तुम्हें पता है कि तुम इतना क्यों गिरते हो? गधा हिला नहीं, क्योंकि तुम जो कुछ भी उठाते हो अकेले उठाते हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। बूढ़ा आदमी नीचे झुका, मुट्ठी भर गेहूं उठाया और उसे अपनी उंगलियों से फिसलने दिया। यह बोझ नहीं है जो तुम्हें तोड़ता है, यह तुम्हारे अंदर की आवाज है जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते। बालों ने पलकें झपकाई। किसी ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। बूढ़ा आदमी आगे बोला, पूरी जिंदगी तुम लोगों को गलत साबित करने के लिए लड़ते रहे हो, लेकिन बालो, तुम गलत दुश्मन से लड़ रहे थे। असली लड़ाई कभी तुम्हारे और उनके बीच नहीं थी। यह हमेशा तुम बनाम तुम, तुम्हारा डर बनाम तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा शक बनाम तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा अतीत बनाम तुम जो बन सकते हो। पहली बार बालों के अंदर कुछ बदला, एक शांत चिंगारी, एक छोटा सा विश्वास। बूढ़े आदमी ने बोरी फिर से बांधी, खुद थोड़ा बोझ उठाया और कहा, चलो फिर से कोशिश करते हैं। उन्हें दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए कि तुम क्या बन सकते हो जब तुम खुद पर हार नहीं मानते। बालों ने गहरी सांस ली। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को आगे बढ़ाया, कदम दर कदम, सांस दर सांस। दर्द की धुन पर गांव वाले इंतजार कर रहे थे, फिर से हंसने के लिए तैयार। लेकिन धीरे धीरे आराम से बूढ़े आदमी के साथ चलते हुए बालो रास्ते पर चढ़ा। वह चोटी पर पहुंच गया, तेज नहीं, एकदम सही नहीं, लेकिन वह पहुंच गया। पहली बार किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई नहीं हंसा, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही होती है
जब आप खुद को साबित करते हैं कि आप शुरू से ही काबिल थे। उस रात उसी पुराने पेड़ के नीचे बालों ने हार की बात नहीं की। उसने कुछ नया कहा। मैं वह नहीं हूं जो वे कहते हैं, मैं वह हूं जो मैं बनने का फैसला करता हूं। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, बालों और मजबूत हो गया, इसलिए नहीं कि उसका शरीर बदला, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग बदला। लोग अब भी उसे कम आंकते थे, कुछ अब भी हंसते थे, कुछ अब भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन बालों ने अब उन्हें वैसे नहीं सुना, क्योंकि एक बार जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया का शोर बैकग्राउंड बन जाता है। एक सुबह बूढ़े आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराया। देखो बालो, दुनिया कभी नहीं बदली, तुम बदले, और यही जिंदगी की सच्चाई है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका दुश्मन दुनिया है, लोगों का फैसला, उनकी परिस्थितियां, लेकिन असल में आपका एकमात्र असली विरोधी आप है। आपका आलस बनाम आपका अनुशासन, आपका डर बनाम आपकी बहादुरी, आपके बहाने बनाम आपके सपने, आपका अतीत बनाम आपका भविष्य। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं रोक रहा है।